सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। पवित्रता का सागर शिव बाबा आज हम बच्चों को कह रहे हैं, अवगुणों को निकालने का पूरा पुरुषार्थ करो। जिस गुण की कमी है उसका पता मेल रखो। गुणों का दान करो तो गुणवान बन जाएंगे। गुणवान माना देवता। साथ हैं बाबा आज हम बच्चों को पूछ रहे हैं, गुणवान बनने के लिए कौन सी पहली श्रीमत मिली हुई है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, गुणवान बनना है तो पहली बात है, किसी की भी देह को मत देखो, अपने को आत्मा समझो। एक बाप से सुनो, एक बाप को देखो, मनुष्य मत को नहीं देखो। यह है पहली बात। और दूसरी बात बाबा करें, देह अभिमान के वश ऐसी कोई एक्टिविटी ना हो जिससे बाप का, बाबा ब्राह्मण कुल का नाम बदनाम हो। उल्टी चलन चलने वाले गुणवान नहीं बन सकते, उन्हें कुल कलंकित कहा जाता है। तो सार रूप में अपने आप को आत्मा समझ के बाबा को याद करना है। तो बाबा कहते हैं, बाबा साक्षात्कार कराते हैं, ऐसा खुशबूदार फूल बनने का है। देवताओं के रूप दिखाते हैं साक्षात्कार। तो बच्चे जानते हैं हम फूल बने थे, जरूर गुलाब के फूल, मोतियों के फूल बने थे, अथवा हीरे भी बने थे। अब फिर से बन रहे हैं। यह है सच्चे आगते झूठ। यह है सच्चे, आगे थे झूठ। झूठी झूठ सच की तो रत्ती भी नहीं। अभी तुम सच्चे बनते हो तो फिर सच्चे में सब गुण भी चाहिए। जितने जिसमें गुण हैं उतना औरों को भी दान दे, आप समान बना सकते हैं। इसलिए बाप बच्चों को कहते रहते हैं, बच्चे पता मेल रखो अपने गुणों का। हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है, दैवी गुणों में क्या कमी है। रात को रोज अपना पोतामेल निकालो। दुनिया के मनुष्य की तो बात ही अलग है। तुम अभी मनुष्य तो नहीं हो ना, तुम ब्राह्मण हो। भले मनुष्य तो सब मनुष्य ही है, परंतु हर एक में गुण में, चलन में फर्क पड़ता है। ब्राह्मण जीवन बना तो कितना बदल गए, खान पान, रहन सहन, चाल चलन। भगते बड़े रिलीजियस माइंडेड नर्म दिल होते हैं। दुनिया में तो मनुष्य के गुणों की वैरायटी है, और जब देवता बनते हैं तो दैवी गुण तो सब में आ जाते हैं। तुम बच्चे अंधों की लाठी बनते हो बाप का परिचय देने के लिए। आत्मा को देखा नहीं जाता, जाना जाता है। आत्मा कितनी छोटी है, इस आकाश तत्व में देखो। मनुष्य कितनी जगह लेते हैं। मनुष्य तो आते जाते रहते हैं ना, आत्मा कहाँ आती जाती है। भगते पूछ रहे हैं, आती जाती है क्या आत्मा? आत्मा की कितनी छोटी सी जगह होगी। विचार की बात है। आत्मा का झुंड होगा, शरीर के भेंट में आत्मा कितनी छोटी है, ये कितनी थोड़ी जगह लेगी। तुमको तो रहने के लिए बहुत जगह चाहिए। अभी तुम बच्चे विशाल बुद्धि बने हो। बाप और नई बात जो हमें समझाते हैं नई दुनिया के लिए, फिर बताने वाले भी नया हुआ। मनुष्य तो सब रहम मांगते रहते हैं, कहते हैं अपने में तो ताकत नहीं है, ताकत दे दो। भगते जो मनुष्य देवता बनते हैं, इसलिए कहते हैं परमपिता परमात्मा की महिमा अपरंपार है।
उसका पारावार नहीं। अभी तुम जानते हो उनके रहम का पारावार नहीं है। बाबा जो नई दुनिया बनाते हैं उसमें सब कुछ नया होता है। अगते वो लोग हथेली के कैसर आदि निकालते हैं। यहां तो पढ़ाई की बात है, यह है सच्ची पढ़ाई। तुम समझते हो हम पढ़ रहे हैं, पाठशाला में आए हैं। पाठशालाएं तुम बहुत खोलो तो तुम्हारी एक्टिविटी को देखेंगे ऐसी एक्टिविटी तो फिर जैसे सब पर कलंक लग जाता है। समझते तो हैं और समझ में आ जाता है। मैनर्स बहुत अच्छी चाहिए। तुम्हारा कैरेक्टर्स बदलने में कितना टाइम लगता है? तुम समझते हो कई के चरित्र बहुत अच्छे फर्स्ट क्लास होते हैं, वो दिखाई भी पड़ेंगे। बाबा एक बच्चों को बैठ देखते हैं, इनमें क्या खामी है जो निकलनी चाहिए, एक एक की जांच करते हैं। खामियां तो सब में है, तो बाबा सबको देखते रहते हैं, एक एक की जांच करते। बाप की नजर एक एक के गुणा पर भारी पड़ेगी। पूछेंगे तुम्हारे में कोई अवगुण तो नहीं है? बाबा के आगे तो सच बता देते हैं। कोई को देह अभिमान रहता है तो बताते ही नहीं है। बाप तो प्यार से कहते हैं, आप ही जो करे सो देवता। कहने से करे वो मनुष्य, और जो कहने से ना करे वो समझ लेना। बाबा कहते हैं रहते तो जो भी खामियां हैं इस जन्म में, वो बाप के आगे आप ही बताओ। बाबा तो सबको कह देते हैं, खामियां सर्जन को बताना चाहिए। शरीर की बीमारी नहीं, अंदर की बीमारी बतानी है। तुम्हारे पास अंदर में क्या क्या आसुरी खायलत रहते हैं, तो इस पर बाबा समझाएंगे। इस हालत में तुम इतना जांच पद नहीं पा सकेंगे जब तक अवगुण निकले। अवगुण बहुत निंदा कराते हैं, मनुष्य को वहम पड़ जाता है। मनुष्य इनको पढ़ाते हैं। भगवान तो नाम रूप से न्यारा है, सर्वव्यापी है। वो ये कैसे पढ़ाएंगे? अगर सर्वव्यापी है भगवान तो पढ़ाएंगे कैसे? कहते यह तो बाप जो जानते हैं तुम्हारे गुण कैसे फर्स्ट क्लास होने चाहिए। अवगुण छिपा देंगे तो कोई को इतना तीर नहीं लगेगा। इसलिए जितना हो सके अपने में अवगुण जो है उनको निकालते जाओ। भगते इनकी चलन ऐसी है। हाँ, वो कैसे इनको पढ़ाएंगे? यह तो है बाप जानते हैं तुम्हारे गुण कैसे फर्स्ट क्लास होने चाहिए। अवगुण छिपा देंगे तो कोई को इतना तीर नहीं लगेगा। गुरु की निंदा करने वाले ठहर ना पाए। देह अभिमानी ठहर नहीं पा सकेंगे। देही अभिमानी अच्छी ठहर पाएंगे। देही अभिमानी बनने के लिए ही सब पुरुषार्थ करते हैं, दिन रात प्रतिदिन सुधरते जाते हैं। देह अभिमान से जो कर्तव्य होते हैं उनको काटना है, या जो हुआ है। तो बाप कहते हैं ये क्या भगवान तुमको पढ़ाते हैं भगवान भगवती बनाने? ऐसी पढ़ाई तुम छोड़ देते हो। अरे वर्ल्ड गॉड फादर पढ़ाते हैं, इसमें अब्सेंट माया कितनी प्रबल है। फर्स्ट क्लास पढ़ाई से तुम्हारा मुख मोड़ देती है। बहुत है जो चलते रहते हैं फिर पढ़ाई को लात मार देते हैं। तो आज बाबा धारणा के लिए कहते हैं देह अभिमान में आने से पाप जरूर होते हैं। देह अभिमानी को ठोर नहीं मिल सकती, इसलिए देह अभिमानी बनने का पूरा पुरुषार्थ करो। मैं एक आत्मा हूं। कोई भी कर्म बाप को मना बाप के कार्य को निंदा कराने वाला ना हो। अंदर की बीमारियां बाप को सच सच बतानी है, अवगुण छिपाना नहीं है।
अपनी जांच करनी है कि मेरे में क्या क्या अवगुण है। पढ़ाई से स्वयं को गुणवान बनाना है। तो आज बाबा हम बच्चों को वरदान देते हैं, हद की रोयल इच्छाओं से मुक्त रह सेवा करने वाले निस्वार्थ सेवाधारी भव। बाबा कह रहे हैं जैसे ब्रह्मा बाप ने कर्म के बंधन से मुक्त न्यारे बनने का सबूत दिया, सिवाय सेवा के, स्नेह के और कोई बंधन नहीं। सेवा में जो हद की रोयल इच्छाएं होती है वो भी हिसाब किताब के बंधन में बनती है। सच्चे सेवादारी इस हिसाब किताब से भी मुक्त रहते हैं। जैसे देह का बंधन, देह के संबंध का बंधन, ऐसे सेवा में स्वार्थ यह भी बंधन है। इस बंधन से व रोयल हिसाब किताब से भी मुक्त निस्वार्थ सेवाधारी बनो। तो साथ में बाबा आज हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, वायदों को फाइल में नहीं रखो, फाइनल कर दिखाओ। जो भी हम प्रॉमिस करते हैं, वायदा करते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं, उसको फाइनल करके दिखाना है। तो आज की मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं निस्वार्थ विश्व सेवाधारी आत्मा हूँ। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर मीठे बाबा की याद में रहना है कि बाबा सदा मेरे साथ हैं। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।